Hello students, welcome to my channel Chemistry by Abhishek Mahajan. Today we are going to solve some numerical problems on concentration terms जिसमें आता है हमारा mass by mass percentage, volume by volume percentage and molarity. So guys, इससे पहले मैं अपनी वीडियो को शुरू करूं, मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आपको एक घंटी दिख रही होगी उसे भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करूंगा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ एक प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि हम मेरे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में, जिसमें हम कुछ एक टर्म्स जो हैं उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जो है आज वो सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट है मास परसेंटेज। कल हमने मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसे डिवाइड कर रखा था परसेंटेज को 3 पार्ट्स में। इसमें फर्स्ट था वेट बाय वेट परसेंट, सेकंड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट एंड थर्ड वन इज़ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो जिनकी हमने मैथमेटिकल डेफिनेशन भी मैंने साथ में लिख रखी है। सबसे पहले वेट बाय वेट परसेंट। वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें न्यूमरेटर में आता है मास ऑब्सोल्यूट और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्यूशन, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। उसी तरह से वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट में क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है उस पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है, यानी कि वो लिक्विड के केस में चला जाता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। एंड देन आफ्टर दैट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसमें ऊपर आता है मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे आ जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारा आता है सबसे पहले मास परसेंटेज के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन 1, जैसे जिसमें दे रखा है आपको 15 ग्राम ऑफ NaCl वॉज डिजॉल्व्ड इन 225 ग्राम ऑफ वाटर। व्हाट इज़ मास परसेंटेज ऑफ NaCl इन द सॉल्यूशन। तो कल हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया जाता है, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्यूट होता है वो माइनर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ देख के आपको पता चल रहा है कि क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वाटर है वो कितना है 225 ग्राम एंड जो NaCl है सोडियम क्लोराइड वो 15 ग्राम देखा है, यानी कि जो मेजर क्वांटिटी में है वो है वाटर। इसका मतलब है जो वाटर है वो यहाँ एक्ट कर रहा है एज ए सॉल्वेंट, यानी कि इन दोनों से मिलके जो सॉल्यूशन बन रहा है। तो जो टोटल मास की ज़रूरत पड़ेगी हमें मास परसेंटेज के लिए, तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ हमें NaCl का मास देखा है 15 ग्राम और 225 ग्राम दे रखा है वाटर का मास। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 240 ग्राम, यानी कि जो टोटल मास है वो कितना है 240 ग्राम। तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसमें आता है न्यूमरेटर में मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो जब हम इसको जो वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 15 ग्राम हमें क्या दे रखा है NaCl का मास दे रखा है और 240 ग्राम जो वो वाटर का मास दे रखा है। 240 ग्राम जो वाटर नहीं बल्कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करके जो टोटल मास है वो दे रखा है और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें पूरी तरह से तो हमारे पास आता है 25/4%। इसको हम डेसिबल में कन्वर्ट करें तो आता है 6.25%। इट मीन्स इस क्वेश्चन में जो हमें पूछ रखा था मास परसेंटेज ऑफ NaCl वो आ रही है 6.25%। उसके बाद एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। इसमें हमें दे रखा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, बेंजीन जिसका फॉर्मूला था C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का CCl4। If 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of carbon tetrachloride, इसमें क्या दे रखा है कि जो 22 ग्राम बेंजीन है वो डिजॉल्व है इसमें 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और हमें यहाँ क्या करना है मास परसेंटेज निकालनी है दोनों की अलग अलग, यानी कि बेंजीन की भी और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इस केस में फॉर्मूला तो वही है जो हमने मास परसेंटेज का पढ़ रखा है,
बट यहाँ क्या है डिफरेंस कि यहाँ इन्होंने एक स्पेसिफिकली किसी एक का नहीं पूछ रखा, हमें इन दोनों का मास पूछ रखा है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल मास निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो 22 ग्राम जो है हमें वो दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और बेंजीन का मास जो है वो 22 ग्राम है और कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास 144 ग्राम। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकाल लेते हैं। तो बेंजीन का निकालना तो ऊपर आ जाएगा मास ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास आता है 15.28%। उसके बाद हमारा दूसरा केस है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इट मीन्स न्यूमरेटर में आएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 122 अपॉन 144 मल्टीप्लाइड बाय 100, इट मीन्स 84.72%। ठीक है, तो जो हमने यहाँ दो मास कैलकुलेट करने थे मास परसेंटेज, वो हमने इस तरह से कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जो कि बेस्ड है हमारी वॉल्यूम परसेंटेज के ऊपर। यहाँ हमें क्या दे रखा है 25 ml ऑफ मिथेनॉल, जिसकी डेंसिटी दे रखी है 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इज मिक्सड विद 150 ml मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की डेंसिटी भी दे रखी है 0.789 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज मास परसेंट ऑफ मिथेनॉल इन सोल्यूशन। पहला तो हमें पूछ रखा है मास परसेंटेज निकालनी मिथेनॉल की किसमें, सॉल्यूशन में। और व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल, वॉल्यूम परसेंटेज भी पूछ रखी है। तो यहाँ हम पहले वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसका हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि टोटल वॉल्यूम चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें मिथेनॉल का वॉल्यूम 25 ml दे रखा है और इथेनॉल का 150 ml दे रखा है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 175 ml। तो हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लगाएं तो हमें तो यहाँ वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है मिथेनॉल की। तो ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल और नीचे आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, देन मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14.3%। ये हमारी वॉल्यूम परसेंटेज आ गई। उसके बाद यहाँ हमें मास परसेंटेज भी पूछ रखी है। कल हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में जब हम मास परसेंटेज की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ऊपर आता है मास ऑफ सोल्यूट और नीचे आता है मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। बट वहाँ क्या होता है, जो मास होता है वो किसकी टर्म में होता है, ग्राम की टर्म में। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, जो मिलीलीटर्स हैं उनको हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में देखें अगर ध्यान से तो साथ में डेंसिटीज भी दे रखी है दोनों सोल्यूशन की, मिथेनॉल की भी और इथेनॉल की भी। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबसे हमारा फर्स्ट काम है मिलीलीटर को ग्राम में बदलना। बट यहाँ हम डेंसिटी दे रखी है तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम इसे इंटरचेंज करें तो मास आ जाता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ मास निकाल लेते हैं। अगर हम उन्हें रीअरेंज करें तो हमारे पास जो है मास मिथेनॉल का आ जाएगा। मिथेनॉल का मास निकालना है तो उसमें अगर हम बात करें डेंसिटी और वॉल्यूम की, डेंसिटी तो 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखी है और जो वॉल्यूम है वो 25 ml दे रखा है। अगर हम यहाँ देखें पर सेंटीमीटर क्यूब है, अगर उसको क्यों उससे हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीलीटर में, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो 1 ml के बराबर होता है। इसलिए हमने डायरेक्टली 0.792 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था तो उसकी जगह हमने ml लिख दिया। ml से ml कट गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 19.8 ग्राम, यानी कि जो मास था किसका, मिथेनॉल का, वो तो हमें पता चल गया है। उसके बाद इथेनॉल का भी निकालना है तो इथेनॉल में भी हमें वॉल्यूम 150 ml दिया है, डेंसिटी दे रखी 0.789 ग्राम। उसी तरह से अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है 118.35 ग्राम, जो कि मास है किसका, इथेनॉल का। अब हमारी बात आती है मास परसेंटेज निकालने की, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकालने की, जिसका फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था मास ऑफ मिथेनॉल। क्योंकि हमें यहाँ मास परसेंटेज मिथेनॉल की निकालनी तो ऊपर आ गया मास ऑफ मिथेनॉल अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ मिथेनॉल हमारे पास आया है 19.8 ग्राम और टोटल मास सॉल्यूशन का निकालना है तो 19.8 और 118.35 को ऐड करना पड़ेगा,
जब हम उसे ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 138.15 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14.3%। और अब हम एक प्रॉब्लम जो है वो मोलैरिटी के ऊपर भी सॉल्व कर लेते हैं। मोलैरिटी की कल हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये हमने कल पढ़ा था। अगर हम इसमें मैथमेटिकली लिखें तो हमने पढ़ा था कि जो मोलैरिटी होती है उसे कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को वी एल, एल मतलब लीटर्स। तो अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो यहाँ हमारे पास है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशंस। तो यहाँ हमारे पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछ रखा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है? मोलैरिटी निकालनी है किसकी? कोबाल्ट नाइट्रेट की। दूसरे पार्ट में पूछा है 30 ml ऑफ 0.5 MH2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलैरिटी है वो दे रखी है 0.5 m और उसका वॉल्यूम दिया है 30 ml और उसको डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट तो वाटर के साथ ही किया होगा, तो वाटर का जो वॉल्यूम है वो 500 ml दे रखा है, बट उसकी मोलैरिटी नहीं दे रखी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ ए पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं। मोलर मास, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो मोल्स होते हैं उसे निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मोलर मास की। तो मोलर मास निकालने के लिए सबसे पहले हम मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट निकाल लेते हैं। ये इसका फॉर्मूला जो क्वेश्चन में दे रखा है। अगर हम देखें तो कोबाल्ट का जो मास होता है वो लगभग 58.93 होता है, प्लस यहाँ क्या है 2 मॉलिक्यूल हैं किसके? नाइट्रोजन के भी, और ऑक्सीजन के तो 6 हो गए क्योंकि 3 अंदर है और ब्रैकेट के बाहर 2 भी है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इट मीन्स उसका जो मास होगा वो 14 होगा, बट यहाँ नाइट्रोजन 2 है तो 2 × 14 प्लस 6 क्योंकि ऑक्सीजन 6 हैं और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता तो उसका मास 16, 6 × 16 प्लस 6 मॉलिक्यूल वाटर के भी हैं। वाटर का मास जो है वो 18 होता है। अगर सभी को ऐड करें तो आता है 290.93 ग्राम। तो अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले किसके? कोबाल्ट नाइट्रेट के। तो कोबाल्ट नाइट्रेट के मोल निकालने के लिए हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि जो मोल्स का फॉर्मूला होता है उसमें ऊपर आता है मास और नीचे आता है मोलर मास। अगर मास की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में 30 ग्राम दे रखा है कोबाल्ट नाइट्रेट का और मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है। अगर हम उसे सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं 0.103। उसके बाद बात आती है मोलैरिटी के फॉर्मूले की। मोलैरिटी का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी किसके बराबर होती है? ऊपर आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट यहाँ क्या है, इस केस में जो मोल्स हैं वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो आए हैं 0.103 और नीचे आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्वेश्चन में दिया है 4.3 लीटर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते तो आता है 0.024 m तो मोलैरिटी के लिए लिखा गया है। उसके बाद दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में देखो यहाँ हमें क्या दे रखा है? एक का तो वॉल्यूम और दे रखा है और उसका जो मोलैरिटी है वो भी दे रखी है, बट दूसरे का नहीं दिया जिसमें डाइल्यूट कर रखा है। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है इसके लिए जिसको बोलते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, उसका यूज़ करना पड़ेगा जो होती है M1V1 इक्वल टू M2V2, जहाँ M1 और V1 क्या है? M1 मोलैरिटी है H2SO4 की और वॉल्यूम है ये H2SO4 का B1, और दूसरी तरफ M2 जो है वो मोलैरिटी है किसकी? जिसके साथ डाइल्यूट किए जा रहे हैं इनकी वाटर की, और वॉल्यूम तो उसका दिया है क्वेश्चन में। तो अगर हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 0.5 × 30 ml इक्वल टू M2 × 500 ml, और अगर हम इन्हें सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? M2 इक्वल टू 0.5 × 30/500 और इसको सॉल्व करें तो आता है 0.03 m। तो ये जो है रिक्वायर्ड मोलैरिटी है किसकी? वाटर की। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ताकि मैं आपका कमेंट पढ़ के अगली वीडियो में उसे मॉडिफाई कर पाऊँ या अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करवा सकूँ। थैंक यू।